अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान से तरीके से बताऊंगा कि किस तरह हम एक्सेल फाइल का डाटा या सीएसवी फाइल के डाटे को मास्टर सर्वे प्रोग्राम में डालते हैं और मास्टर सर्वे प्रोग्राम से ऑटोकैड में किस तरह डालते हैं विद कोऑर्डिनेट, चाहे विद एलिवेशन आप चाहते हैं, विद कोड चाहते हैं, और लेयर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम, ये हमारे पास डाटा है। आपने सीक्वेंस बिल्कुल सेम ऐसा रखना है, जैसे यहाँ पे पहले नंबर है तो नंबर देना है, फिर कोड ऐसे ही देना है। उसके बाद ईस्ट, नॉर्थ और जेड ये एलिवेशन है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं करनी आपने। उसके बाद क्या करना है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना ST1, ताकि हमारा कोड वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ से पकड़ के ऐसे नीचे में, ये ST1 से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे पकड़ के नीचे में यहाँ पे आपने ये सारा जो है कॉपी कर लेना डाटा। उसके बाद यहाँ पे जाके हम मास्टर सर्वे प्रोग्राम यहाँ पे खोला हुआ है, यहाँ पे पहले में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारे पॉइंट यहाँ पे आ गए। देखें यहाँ पे ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं ये जो ड्रा एक्स, ड्रा वाई, ड्रा जेड, इसका क्या मतलब है ये समझाऊंगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑटोकैड में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जैसे ही मैंने ड्रा टेक्स्ट किया तो ये PTID लिखा हुआ। अगर आप चाहते हैं ईस्टिंग भी साथ लिखा हुआ है तो ये देखें। अगर नॉर्थिंग चाहते हैं तो इसको क्लिक कर लें। अगर आप चाहते हैं कि एलिवेशन भी आए तो इस तरह क्लिक कर लें। मुझे सिर्फ फ़िलहाल वहाँ पे चाहिए ये कोड और एलिवेशन, तो मैं बाकी दो को, ईस्टिंग नॉर्थिंग को बंद कर दूंगा। तो ये देखें यहाँ पे। उसके बाद ये है एज बिल्ड। एज बिल्ड ये नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं एज बिल्ड ही रहने दूंगा क्योंकि मैंने साइट से ये एज बिल्ड उठाया है। तो ये लेयर बनाने के लिए एज बिल्ड का काम आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों इस तरह दोनों में लिखा। पॉइंट लेयर नेम एज बिल्ड और टेक्स्ट लेयर नेम एज बिल्ड। और इसका साइज़ जो है ये आप जो भी बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे फ़िलहाल 0.3 ही रखूँगा। उसके बाद आपने करना क्या है, ये मेरे पास ये पॉइंट भी आ गए। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके ड्रा सिर्फ करना है और आपके पॉइंट वहाँ पे ऑटोकैड में चले जाएंगे। तो ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे ऑटोकैड में पॉइंट आ गए हैं। क्योंकि ये पॉइंट ऐसे कई दफ़ा दिखाई देते हैं कि बहुत बड़े, तो आपने क्या करना है, ये यूटिलिटी में जाना है, पॉइंट स्टाइल में जाना है और यहाँ पे जाके इसका साइज़ छोटा कर देना है। मैं यहाँ पे जाके इसका साइज़ 2.00 कर देता हूँ, ये देखें। तो उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये फिर भी बड़ा दिखाई दे रहा है। फिर मैं यहाँ पे यूटिलिटी पे जाऊँगा, फिर पॉइंट स्टाइल के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.5। ये जो आपको सूट करे, जितना आपको चाहिए आप कर सकते हैं। तो 0.5 जैसे ही मैंने किया तो फिर भी ये बड़ा है। फिर यूटिलिटी पे पॉइंट स्टाइल और ये आ गया मेरा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.10 और जैसे मैंने ओके किया तो ये मेरे पास यहाँ पे ये पॉइंट लगे हुए आ गए। तो आपने इसको लाइन को सिलेक्ट करके इरेज कर देना है, एंटर करके। तो ये देखें मेरे पास ये एलिवेशन, ये जो मैंने उधर कोड दिए थे, कोड आ रहे हैं और एलिवेशन आ रही है। ये थोड़े बड़े आ रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे एक को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और सिलेक्ट सिमिलर करके सबका साइज़ आप फिर एक दफ़ा राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी में जाके आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं, टेक्स्ट हाइट ये है हमारे पास 0.3, तो इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 0.10 कर देता हूँ। तो ये देखें इसका साइज़ यहाँ पे छोटा हो गया और इसको बंद कर लें, ये हो गया। अब ये हमारे पास कोड आ रहे हैं ST8 और ये Z है 2 मीटर 34 सेंटी 0 मिली और 6 माइक्रो मिली। अब हम चाहते हैं कि ये पॉइंट जो हैं ये थोड़े से बड़े हो जाएं, तो आप चाहे ये यूटिलिटी यूज़ करें और चाहे DDP टाइप करें। और उसके बाद इसका साइज़, ये आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, मैं यही रखूँगा और इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। मैं 0.30 रख देता हूँ, 0.3 करके आप ओके करें।
और जैसे ही आप ओके करेंगे अभी भी पॉइंट बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। फिर करें DDB टाइप और मैं इसका साइज़ कर देता हूँ यहाँ पे 1। ये जैसे ही मैंने 1 किया तो ये देखें उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसा ही यूटिलिटी में जाकर पॉइंट स्टाइल में आप 2 तरीके में आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी तरीके में इसका जो है ना साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, DDB टाइप और यूटिलिटी। अभी मैं यूटिलिटी से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं साइज़ लग रहा। ये अब सही हो गया, अब थोड़ा सा फिर भी बड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये जो मैं एज बिल्ड की बात कर रहा था, एज बिल्ड मैं उधर नाम रखा, तो इधर से आपने यहाँ पे क्लिक करना है और एज बिल्ड पे जाके इसका कोई भी कलर आप दे सकते हैं। आप चाहते हैं ये कलर देना तो ओके करेंगे, तो ये देखें इस कलर में सारे के सारे लिखे हुए आपके पॉइंट आ गए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि किस तरह हम जो हैं पॉइंट जो हैं वो किस तरह शो करते हैं। मुझे एलिवेशन और जो है कोड चाहिए था। अगर आप इसका यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट भी, तो आप क्या करें CC एंटर करके ये मैं लिस्ट के ज़रिए चेक कर रहा हूँ। तो ये देखें मेरे कोऑर्डिनेट भी आ गए 26 10 648.43 इस तरह। एक और के मैं चेक कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो ये CC एंटर या फिर एंटर ही रहने दें आपका, फिर भी आता रहेगा, एंटर करते जाएं। तो ये देखें कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए। ये थी मेरी आज की वीडियो और नेक्स्ट मज़ीद मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।